पिछले 70 साल के अंदर बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन पार्टी बना के छोटे भाइयों के सम्मान लड़ाई किसी ने लड़ी। कोई उत्तर प्रदेश की पार्टी उधार लाता था, कोई हरियाणा का झंडा लाता था, वो झंडा वापस ले जाते, डंडा रह जाता था। मैंने झंडा भी दिया और डंडा भी दिया, और झंडा देना वापस ले जाता। किसने दी बेरोजगारी, किसने किसानों को कर्ज के बोझ के तले लगाया? मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, और सशक्त लोकायुक्त जिसे मुख्यमंत्री को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लिया जा सके। कानून राजस्थान के भाइयों, दोनों हाथ उठा के बोतल का चुनाव चिन्ह है। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। लगातार राजस्थान के चुनावों की तैयारी की जा रही है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में भाजपा की तरफ से उतर चुके हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी जहां समझ रही है कि आपस की ही लड़ाई है, आपस का ही कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर RLP और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टी की जड़ें यहाँ पर हिला सकता है। और लगातार हनुमान बेनीवाल राजस्थान के कई जगह जाकर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार सीधे सीधे बीजेपी और राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने बात करी, यहाँ पर बात करी उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की जो हालत है राजस्थान में वो हो रही है। लगातार राजस्थान से महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के मामले सामने बाहर आ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वार यहाँ पर कसा। अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए चुनाव प्रचार में बड़ा हमला उन्होंने कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी की वसुंधरा राजे पर किया। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इसके ऊपर हनुमान बेनीवाल की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वार उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर किए। तैयारी और पिछले 70 साल के अंदर बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन पार्टी बना के छोटे भाइयों के सम्मान लड़ाई किसी ने लड़ी। कोई उत्तर प्रदेश की पार्टी उधार लाता था, कोई हरियाणा का झंडा लाता था, वो झंडा वापस ले जाते, डंडा रह जाता था। मैंने झंडा भी दिया और डंडा भी दिया, झंडा देना वापस ले जाता। मैंने ताकत आपको और देश में संदेश दिया राजस्थान अब प्रांतों की गिनती में नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का पूरे लोग खड़ा है, तीसरा विकल्प खड़ा होगा। और मैं बहुत जीती आपने देखा होगा कि वसुंधरा को जीत करके अगर शासन सरकार भगाया तो गहलोत के बेटे को चुनाव बनाया, मान में था बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकेश बीजेपी चाहता है और मैं भी बीजेपी से एक बात आपको राजस्थान में जो पार्टियां बनाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, ठीक है, इधर सरल लोग वापस ले कोई 3 साल में चला गया, 2 महीने तो भागता गाड़ी पड़ गया लेकिन एक व्यक्ति है जिसने संदेश किया, जिसने प्रधानमंत्री को परेशान किया, अमित शाह के मुंह से बात की भाई ईमान कैसे ठीक हो सकता है, बहुत तंग कर रहा है। इसका मतलब क्या आशीर्वाद है? एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को बार बार राजस्थान को घुमा रहा है, मोदी जी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, बच्चा दौड़ता फिर ही देता अमित शाह मागोर वाले प्रवंशर के अंदर इंटरव्यू करंट आ गया, आगे वहां मैं नहीं जाऊंगा, प्रोफेसर तक ठीक है, इतना करंट भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं क्या इंसान आपको दिला के जा रहा हूं, मैं दोबारा एक बड़ी मीटिंग भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जहां भी आप लोग करोगे, चाकू के अंदर एक आपसे कहूंगा, उस दिन मैं टाइम में डालूंगा और टाइम पे पहुंच जाना अच्छा है। और मैंने कहा था मैंने हेलीपैड और सभा एक साथ होगी, मैंने हेलीकॉप्टर को खुद घुमाना,
कैंडिडेट 6-7 कैंडिडेट के वहां जाऊं, प्रयास करूं, वोट की अपील करूं, आपका भाई वोट की अपील करें, आपके लिए जाए। पिछला के मैं नया जब मैं विश्वविद्यालय का दरवाजा करता था तब विद्यार्थियों के, किसान के बेटे, दलित के बेटे, उस समय में हनुमान परिवार को अध्यक्ष बना के रात हो लगते थे। और ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि आपने एक व्यक्ति को मजबूत किया, उसे ऊर्जा दी। जब वो थकता था आप कहते थे हनुमान जी थको मत, देश आपकी ओर देख रहा है, थको मत, प्रदेश आपकी ओर देख रहा है। आप वो किसान के बेटे हो, इससे बहुत बड़ी उम्मीद है राजस्थान के माथे पे तो बदनामी का कलंक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ तो बदनामी के कलंक को धोएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मुझे आप आश्वस्त करें, विकेश यहाँ चुनाव विकेश नहीं लग रहा है, चुनाव हनुमान परिवार खुद लग रहा है। बात का ध्यान रखना, तो वोट करने जाओ, हर किसान का बेटा, सर्व समाज का बेटा है। इससे राजस्थान के अंदर जवानों को बर्बाद होते देखा है, जवानों को एक दूसरे पे गोलियां बचाते देखा है, जवानों को नशे के अंदर ढूंढते हुए देखा है। किसने दिया नशा, किसने दी बेरोजगारी, किसने किसानों को कर्ज के बोझ के तले लगाया। मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो और सशक्त होगा तो जिससे मुख्यमंत्री को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लिया जा सके। कानून राजस्थान भाइयों दोनों हाथ उठा के बोतल का चुनाव चिन्ह है। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने का स्वच्छ पारदर्शी होता है। उसी तरह का प्रशासन स्वच्छ राजस्थान के अंदर आपको देगा। मुझे छोटे भाई विकेश पे पूरा भरोसा, ये आपकी सेवा करेगा। इसके डायरेक्टर के तौर पे गारंटी दे रहे हैं आपके बीच, गारंटी दे रहे हैं आपके बीच आओ। ये मजबूती से काम करेगा, काम करने की इसकी मंशा है। बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका आता पता नहीं, और कांग्रेस का जो विधायक है उसके बारे में आपने देखा होगा कि उसकी क्या स्थिति है। अभी 1 महीने में दोबारा करना 2-3 ठीक है, तब आपको टाइम पे सब करना होगा कि नहीं होगा, उसमें कोशिश करूंगा सर, मैं प्रयास करूंगा और विकेट से पूरी ताकत लगाऊंगा। चुनाव कर रहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा नाम आ जाता है तो एक झंडा आ जाता है और कांग्रेस और बीजेपी अपना पीछे तो सुना आपने, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल लगातार बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए आ रहे हैं और किसानों के मोर्चे पर कांग्रेस को बड़ी फटकार यहाँ पर वो लगाते हुए नजर आए और चैलेंज यहाँ पर वसुंधरा राजे को देते हुए नजर आए। सीधा सीधा बीजेपी को चैलेंज दिया कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएं, या उन्होंने ये सीधा सीधा यहाँ पर कहा कि ना तो इस बार पायलट की चलेगी, ना वसुंधरा की चलेगी, ना प्रधानमंत्री की चलेगी, इस बार जनता आरएलपी को चुनेगी। तो देखना होगा 3 दिसंबर का दिन किसकी किस्मत यहाँ पर लिखता है, जनता किसका जो है भाग्य उदय करती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।